प्यारे स्टूडेंट्स, हेलो, गुड इवनिंग, राधे राधे, श्याम श्याम, सलाम वालेकुम दोस्तों। मैं जेड भारती आप सभी दोस्तों का आपके अपने ही परिवार जेड भारती पर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। तो चलिए दोस्तों, आज की क्लास में हम न्यूटन्स लॉ जानने की कोशिश करेंगे। दोस्तों, आज का ये टॉपिक बोर्ड एग्जाम और ऑल कम्पिटिटिव एग्जाम की दृष्टि से भी काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है। दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल पर पहली मर्तबा है तो लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलिएगा और अगर वीडियो अच्छी लगे तो दूसरों तक भी शेयर करना न भूलिएगा। तो चलिए दोस्तों, आज की क्लास हम न्यूटन के कोट से शुरू करते हैं कि ज्ञानी वो है जो ये स्वीकार करता है कि वो कुछ नहीं जानता। तो चलिए दोस्तों, हम जानने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, प्रीवियस क्लास में हमने स्टेट्स ऑफ मैटर के बारे में यानी पदार्थ की अवस्थाओं के बारे में पढ़ा था। उससे प्रीवियस नॉलेज की जांच के लिए एक क्वेश्चन मैंने लाया है। बताइए कि गैस से द्रव में बदलने की प्रक्रिया को किस नाम से जाना जाता है। गैस से द्रव में बदलने की प्रक्रिया को सब्लिमेशन, मेल्टिंग, कंडेंसेशन, एवोपोराइजेशन। सही ऑप्शन आप लगाएंगे। सही ऑप्शन हो जाएगा कंडेंसेशन कहते हैं। चलिए, तो आज का टॉपिक हम शुरू करते हैं। आप जानते हैं मेरे दोस्तों कि न्यूटन्स ने गति के 3 नियम दिए थे, है ना। फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ ऑफ मोशन, थर्ड लॉ ऑफ मोशन। देखिए, फर्स्ट लॉ क्या कहता है। फर्स्ट लॉ ये कहता है, अपनी जुबान में समझने की सरल भाषा में कोशिश कीजिएगा कि कोई भी चीज़ यदि अगर वो मोशन में है तो वो मोशन में ही रहना चाहती है, गति में है तो गति में ही रहना चाहती है। अगर कोई चीज़ या वस्तु अगर वो क्या है ठहरी हुई है तो वो ठहरी हुई अवस्था में ही रहना चाहती है, रेस्ट में है तो रेस्ट में ही रहना चाहती है। दूसरा नियम ये कहता है ना, सेकंड लॉ ऑफ मोशन, गति का दूसरा नियम ये कहता है कि आप किसी चीज पर जितना फोर्स लगाएंगे वो चीज उतनी ही तेज चलेगी। तीसरा नियम गति का ये कहता है कि यदि आप किसी चीज पर जोर लगाते हैं तो वो भी चीज आपकी तरफ उतनी ही जोर लगाएगी। ये तीसरा नियम कहता है। चलिए, हम इसको विस्तार से देखेंगे और एग्जाम्पल के साथ देखेंगे, कोई कसर इसमें बाकी नहीं रहेगा। देखिए, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ, गति का पहला नियम, गति का पहला नियम, लॉ ऑफ इनर्शिया, यानी गति के पहले नियम को, है ना, जड़त्व के नाम से भी जाना जाता है। अब यह है क्या, देखिए, इफ नो फोर्स इज अप्लाइड द ऑब्जेक्ट विल नॉट चेंज इट स्टेट। मतलब जब तक कोई फोर्स न लगे चीज जैसी है वैसे ही रहती है। कोई चीज अगर मोशन में है तो वो मोशन में ही रहना चाहती है, जब तक आप उस पर अपना फोर्स नहीं लगाएंगे, है ना, वो नहीं रुकना चाहेगी। इसी तरह कोई चीज अगर रेस्ट में है तो वो रेस्ट में ही रहना चाहती है। यदि आप उस पर फोर्स न लगाएं तो वो आगे नहीं बढ़ेगी। यही पहला नियम कहता है। इसको अपनी जुबान में हमने लिखने की कोशिश की है, नो फोर्स नो चेंज, नो फोर्स नो चेंज। तो पहला नियम ये हुआ गति का, है ना, गति का पहला नियम ये हुआ कि कोई चीज जिस अवस्था में है वो उसी अवस्था में रहना चाहती है, यदि उस पर कोई बाहरी बल न लगे तो। हमने रियल लाइफ से कई एक मिसालें आपके लिए लाने की कोशिश की है कि यदि आप अगर बस में बैठे हुए हैं और बस क्या है अचानक रुक जाती है तो आप क्या है आगे की ओर झुक जाइएगा, है ना। बस अचानक रुकती है तो यात्री जो बस में बैठे होते हैं वो आगे की ओर झुक जाते हैं। बस अचानक चलती है, यात्री पीछे की ओर झुक जाते हैं। ये फर्स्ट लॉ का उदाहरण हो जाएगा। इसी तरह टेबल पर किताब रखी हुई है तो वो अपनी अवस्था में है, यदि कोई बाहरी बल उस पर न लगे, अपने आप नहीं हिलती है ना। ऐसा क्यों होता है। इसी तरह कार में सीट बेल्ट, कार में सीट बेल्ट अचानक ब्रेक पर, है ना, बचाती है। इसी तरह पांचवा उदाहरण है, कालीन झटकने पर धूल उड़ती है। आपके घर में आपके बिस्तर या कोई भी चीज हो, है ना, उसमें धूल कण होता है, उसको आप डंडे से मारते हैं तो वो धूल कण क्या है झड़ जाती है। ये भी क्या है गति का पहला नियम का उदाहरण हो जाएगा। आगे है क्रिकेट बॉल, क्रिकेट बॉल जमीन पर रुक जाती है क्यों।
घर्षण के कारण, कि मतलब जमीन ने उस पर क्या है, एक फोर्स लगाया है जिसकी वजह से वो रुकी। तो वो चीज क्या थी, है मोशन में थी, घर्षण की वजह से वो चीज रुक गई है ना। क्रिकेट का बॉल, है ना। फैन बंद करने पर कुछ देर घूमती है ना, ऐसा क्यों होता है। सब इसके उदाहरण हो जाएंगे। कपड़ा झटकने पर पानी की बूंदें गिर जाती है ना, ऐसा क्यों होता है, ये फर्स्ट लॉ कहता है ना। खड़े व्यक्ति पर धक्का तभी वो चलता है ना। तो ये फर्स्ट लॉ गति के पहले नियम की ये वजह है ना। अपनी भाषा में अगर इसको याद रखें, चीजें अपनी आदत नहीं छोड़ती हैं। अगर कोई चीज का है मोशन में है, गति में है, तो वो गति में ही रहना चाहती है जब तक कि उस पर कोई बाहरी बल न लगे। और अगर कोई चीज रेस्ट में है तो वो रेस्ट में ही रहना चाहती है यदि उस पर कोई बाहरी बल। इसी को हमने कहा, ये चीजें अपनी आदत नहीं बदलती जब तक कि उस पर कोई बाहरी फोर्स न लगे, है ना। चलिए आगे देखते हैं। न्यूटन का पहला नियम किस नाम से जाना जाता है, क्वेश्चन है, बताइए, है ना। लॉ ऑफ मोमेंटम, लॉ ऑफ इनर्शिया, लॉ ऑफ एक्सीलरेशन, लॉ ऑफ एक्शन रिएक्शन। सही ऑप्शन हो जाएगा, है ना, जड़त्व का लॉ ऑफ इनर्शिया। गति का पहला नियम लॉ ऑफ, है ना, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, जड़त्व का नियम लॉ ऑफ इनर्शिया कहते हैं। दूसरा सवाल है, न्यूटन के प्रथम नियम के अनुसार विराम अवस्था में वस्तु तब तक विराम रहती है जब तक के कोई, क्या कोई, सही ऑप्शन लगाइए, जब तक कि कोई एक्सटर्नल, है ना, अनबैलेंस फोर्स उस पर न लगे। सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, जब तक कि कोई बाहरी संतुलन बल न लगे। चलिए ये सवाल भी क्या है, यूपीएससी, एनडीए, एसएससी, जीडी, स्टेट, पीसीएस में पूछा गया है ये सवाल। न्यूटन का प्रथम नियम मान्य होता है किसके लिए, है ना, बताइए। बल के अभाव में, संतुलित बल में, ऑप्शन ए बी दोनों, ओनली अनबैलेंस फोर्स में। सही ऑप्शन हो जाएगा मेरे दोस्तों ऑप्शन सी, है ना, बल के अभाव में और संतुलित बल में। अब आगे हम देखते हैं, ये भी क्वेश्चन जो है यूपीएससी, सीडी और एसएससी, सीएचएसएल में पूछा गया है ना। अब हम न्यूटन का दूसरा लॉ, सेकंड लॉ ऑफ मोशन को देखेंगे। इसको जो है बल का नियम कहते हैं। जिस तरह फर्स्ट नियम को, है ना, लॉ ऑफ इनर्शिया यानी जड़त्व का नियम कहते हैं, इसी तरह सेकंड लॉ को बल का नियम के नाम से भी जानते हैं। ये क्या कहता है, मोर फोर्स मेक द ऑब्जेक्ट मूव फास्ट। जितनी ज्यादा जोर लगाओगे किसी चीज पर, चीज उतनी ही तेज चलेगी। ये सेकंड लॉ कहता है। चलिए सेकंड लॉ का ये फॉर्मूला है, इसको याद रखिएगा, फोर्स बराबर मास इंटू एक्सीलरेशन, है ना। चलिए आगे देखते हैं, हम रियल लाइफ से एग्जाम देखते हैं। हल्की गेंदे हैं आपके पास, अगर हल्की गेंदे हैं तो हल्का बल लगाने पर वो क्या है, दूर चली जाएगी। और भारी पत्थर अगर आपके पास है तो उसमें क्या है, ज्यादा बल और ज्यादा जोर लगाना पड़ेगा, तभी वो ज्यादा दूर तक जाएगी। आगे है ना, खाली ट्रॉली, अगर कोई ट्रॉली खाली है ना, तो आसानी से उसे क्या है, आप धक्का देंगे तो वो चलना शुरू कर देगी। और अगर भारी है तो उस पर ज्यादा जोर लगाना पड़ेगा। समझ में आई ना बात है। चलिए अगला हम देखते हैं, रियल लाइफ से हमने समझने की कोशिश की है। कार की स्पीड बढ़ाने पर ज्यादा इंजन पावर उसमें इस्तेमाल होता है ना। आगे देखिए, आगे देखिएगा, रॉकेट लॉन्च बहुत ज्यादा बल लगाता है। जब रॉकेट को छोड़ा जाता है तो रॉकेट उस वक्त क्या है, बहुत ज्यादा जोर लगाता है, तभी जाकर क्या है, वो ऊपर की तरफ भागता है। साइकिल पेंडल तेज मारने पर स्पीड बढ़ती है। स्पीड तो आप जितना जोर लगाएंगे स्पीड उतनी ही बढ़ेगी। इसी तरह छोटा बच्चा, है ना, वर्सेस बड़ा बच्चा, है ना। छोटे बच्चे को धक्का दीजिएगा फौरन गिर जाएगा, है ना, और बड़े आदमी को धक्का दीजिएगा, है ना, तो ज्यादा जोर लगाना पड़ेगा छोटे बच्चे के मुकाबले में। इसी को हमने लिखा है, ज्यादा फोर्स ज्यादा स्पीड, ज्यादा फोर्स ज्यादा स्पीड। तो चलिए अब सेकंड लॉ के अनुसार कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। बल, न्यूटन के दूसरे नियम से किस भौतिक राशि की परिभाषा मिलती है, तो बल की मिलती है। चलिए ये भी सवाल जो एसएससी सीएचएसएल 2019 में पूछा गया है। अगला है, न्यूटन के दूसरे नियम
का गणितीय स्वरूप क्या है? सही ऑप्शन है मेरे दोस्तों ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ऑप्शन बी, एफ बराबर मास इनटू एक्सीलरेशन, है ना। चलिए अगला देखते हैं। यदि ये सेकंड लॉ से ही है, एक क्वेश्चन है, यदि बल को दोगुना कर दिया जाए और द्रव्यमान स्थिर रहे तो त्वरण पर क्या प्रभाव पड़ेगा? बताइए। आधा हो जाएगा, दोगुना हो जाएगा, चार गुना हो जाएगा, शून्य हो जाएगा? सही ऑप्शन है कि ये डबल हो जाता है। यदि बल को दोगुना कर दिया जाए और द्रव्यमान को स्थिर रखा जाए तो त्वरण जो है, एक्सीलरेशन जो है, ये दोगुना हो जाता है। चलिए, ये यूपीएससी एनडीए एसएससी जीडी में ये सवाल। तीसरा लॉ जो है मोशन, है ना, गति का तीसरा नियम जो है, ये लॉ जो है ये काफी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम की दृष्टि से देखने की कोशिश कीजिएगा। थर्ड लॉ को क्रिया और प्रतिक्रिया का नियम यानी लॉ ऑफ एक्शन एंड रिएक्शन के नाम से भी जानते हैं। सीधे पूछ देता है यही। क्या कहता है तीसरा नियम? व्हेन यू पुश समथिंग इट पुशेस यू बैक। मतलब तुम धक्का दोगे तो धक्का वापस मिलेगा, तुम धक्का दोगे तो धक्का वापस मिलेगा, है ना। इसको अपनी जुबान में याद रखिएगा। यानी किसी चीज पर आप अगर धक्का देंगे तो वो चीज भी आपकी और आपकी तरफ धक्का देगी। रियल लाइफ से समझने की कोशिश कीजिएगा। चलते समय पैर जमीन को पीछे धक्का देता है ना। चलते समय पैर जमीन को पीछे धकेलता है और हम क्या है, आगे बढ़ते हैं। मतलब जमीन हमें एक धक्का देती है, हमने जमीन पर धक्का लगा, जमीन हमें धक्का देती है। इसी तरह तैराकी अपने को पीछे धकेलता है और पानी का है तैराकी को आगे धकेल देता है। समझ में आई ना बात? अगला प्रश्न देखिए, अगला देखिएगा, है ना। गन से यानी बंदूक से गोली निकलती है उस वक्त क्या है, गन पीछे पीछे जाता है और एक धक्का महसूस होता है। गुब्बारे से हवा निकलने पर गुब्बारा उड़ जाता है ना। बच्चे में देखिएगा, हवा को, गुब्बारा को फुलाकर अचानक वो खोल दीजिए तो वो क्या है ना, गुब्बारा उड़ पड़ेगा, नाच पड़ेगा। रॉकेट, है ना, गैस पीछे छोड़ती है और रॉकेट का है ऊपर की तरफ भाग जाता है। इसी तरह कोई शख्स है ना, आप जब नाव से उतरते होंगे तो पाँव का है स्थल पर रखिएगा तो है ना, नाव पीछे पानी की तरफ भागेगी। हाँ, दीवार को धक्का आप मारते हैं तो हाथ पर क्या है, एक बल लगता है, एक धक्का लगता है। कूदते समय जमीन को दाबना, शरीर ऊपर जाता है ना। नाव से उतरते वक्त अगर आप स्थल पर एक पाँव रखेंगे और एक पाँव, आप महसूस करेंगे कि नाव जो है पानी की तरफ पीछे भागेगी, है ना। ये क्या है, थर्ड लॉ का उदाहरण। टेबल पर किताब, टेबल पर किताब, किताब टेबल को दबाती है, किताब टेबल को दबाती है। इस तरह क्या है, बैट से बॉल मारना, बैट से बॉल मारना, बैट पर भी एक झटका लगता है। समझ में आई ना बात? ये थर्ड लॉ रियल लाइफ से क्या है, ये 10 का कहते हैं कि एग्जाम्पल थे। इसको हमने कोड में याद करने की याद रखने की कोशिश की है। पुश करो पुश मिलेगा, पुश करो, धक्का दोगे तो धक्का मिलेगा। चलिए देखिए, क्वेश्चन है, न्यूटन के तीसरे नियम के अनुसार प्रत्येक क्रिया के लिए क्या है जरूरी? बताइए। समान प्रतिक्रिया, असमान प्रतिक्रिया, समान एवं विपरीत प्रतिक्रिया, कोई प्रतिक्रिया नहीं है, यानी समान एवं विपरीत प्रतिक्रिया। चलिए अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, रॉकेट की कार्यप्रणाली किस पर आधारित है? रॉकेट की कार्यप्रणाली किस पर आधारित है? न्यूटन के पहले लॉ पर, दूसरे नियम पर, तीसरे नियम पर, है ना, गुरुत्वाकर्षण नियम पर। तो सही ऑप्शन हो जाएगा तीसरे नियम पर आधारित है ना। चलिए अगला प्रश्न है, जब हम दीवार को धक्का देते हैं और पीछे की ओर बल महसूस करते हैं, ये किसका उदाहरण है? संवेग संरक्षण का, दूसरे नियम का, तीसरे नियम का, ऊर्जा संरक्षण का। तो ये भी उदाहरण हो जाएगा तीसरे नियम का। ऑप्शन सी इज द राइट ऑप्शन। चलिए अगला सवाल है, ये एसएससी सीएचएसएल में पूछा गया है मेरे दोस्तों, है ना। अगला प्रश्न है, क्रिया और प्रतिक्रिया बल किस पर कार्य करता है? एक ही वस्तु पर, अलग अलग वस्तुओं पर, केवल गतिशील वस्तु पर या केवल स्थिर पर? सही ऑप्शन हो जाएगा अलग अलग वस्तुओं पर, डिफरेंट बॉडीज पर हो जाएगा, है ना, क्रिया प्रतिक्रिया का बल। अगला प्रश्न है,
प्रश्न नंबर 5 है, ये आखिरी सवाल है और इस वीडियो का और आज की क्लास का ये आखिरी प्रश्न है। नाव से कूदने पर नाव पीछे की ओर जाती है ना? इसे है ना, क्यों? ऐसा क्यों होता है बताइए? जड़त्व के कारण, गुरुत्व के कारण, गुरुत्वाकर्षण के कारण, क्रिया प्रतिक्रिया यानी एक्शन रिएक्शन के कारण, या घर्षण के कारण? सही ऑप्शन हो जाएगा मेरे दोस्तों, एक्शन एंड रिएक्शन के कारण क्या है? नाव से कूदने पर नाव पीछे की ओर जाती है ना दोस्तों? अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी और अगर आपने कमेंट किया तो न्यूटन्स लॉ पर आधारित, है ना, क्या कहते हैं कि मैं 50 क्वेश्चन आपके लिए लेकर आऊँगा। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। थैंक यू।